क्या हुई और किस तरह से विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर तैयारियां हो रही हैं? आज जो केंद्रीय सरना समिति की बैठक हुई, इसमें समाज के कई प्रबुद्धगण यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ मुख्यतः 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें कि 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस है, जो कि हर वर्ष पूरे आदिवासी समाज की ओर से पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हमारा झारखंड और हमारा रांची भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आदिवासी दिवस मनता है। और इस बीच में कोरोना काल की वजह से बहुत बड़ा बृहद वैसा कार्यक्रम नहीं भी हो पा रहा था, लेकिन इस बार का जो निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग सामूहिक तौर पर जो हम लोग का मुड़मा जो जतराकूटा शक्ति स्थल है, वहाँ सामूहिक रूप से पूरे रांची के लोग एकजुट होकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वहाँ बड़ा कार्यक्रम हो, इस पर सहमति बन रही है और इसकी तैयारी चल रही है। और आदिवासी दिवस जो है वो हमारे हक अधिकार का दिवस है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह जो है वो भली भांति जानता है और करता है। लेकिन जब हक अधिकार की बात होती है, कहीं न कहीं उसका हक अधिकार का हनन होता है, कहीं उससे हक अधिकार छीना जाता है, कई तरह के अत्याचार होते हैं। तो इस मामले में लोगों को जागरूक करने का यह बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को उनके हक, उनके अधिकार के प्रति सचेत किया जाता है, जागरूक किया जाता है और इस दिन लोग अपने हक अधिकार को जानते हैं। तो इस मामले में ये विश्व आदिवासी दिवस ये आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और उसके बाद जो और दूसरा और तीसरा जो मुद्दा था, दूसरा मुद्दा जिसमें कि सरना कोड, सरना धर्म कोड को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन कई संगठनों के मिलकर प्रयास से सरना धर्म कोड की लड़ाई ज़बरदस्त लड़ी गई और उसमें परिणाम अभी तक का यह है कि झारखंड सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों के सहमति से केंद्र को भेजा गया। यहाँ तक कि बंगाल से भी वहाँ से कैबिनेट से पास करके सरना कोड का प्रस्ताव भेज दिया गया। अब हम लोगों का जो अगला जो कदम है, अगला जो हम लोगों का मांग है, जैसे झारखंड सरकार से मांग है कि आपने यहाँ से विशेष सत्र बुलाकर सरना कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। अब कम से कम झारखंड राज्य का कोई भी फॉर्मेट, चाहे स्कूल का फॉर्म हो या जाति प्रमाण पत्र हो या जो भी फॉर्मेट जहाँ धर्म का जिक्र होता है, वहाँ हमारा सरना धर्म कोड उद्धृत होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि हम वहाँ टिक मार पाएँ। क्योंकि यहाँ से तो मान्यता हम लोग को मिल गया है और आगे जो केंद्र की लड़ाई है, इसी तरह से बंगाल सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे। उसके बाद जो केंद्र के लिए है, उसके लिए हम लोग रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, लोग भी इसमें तैयार हैं। और केंद्र के लिए हमारा जो नारा है, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, अगला जो भी चुनाव आएगा इसी रणनीति पर हम लोग अडिग हैं। और सरना कोड जब तक नहीं मिलेगा, जिसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, उसे हम वोट नहीं करेंगे। ये हम लोगों का पक्का और दृढ़ संकल्प है और सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे पर हम लोग अडिग रहेंगे और हम लोग सरना कोड लेकर रहेंगे। तीसरा जो मुद्दा जो रखा गया कि आदिवासी महिला, आदिवासी बच्चियाँ जो गैर आदिवासियों के साथ चली जाती हैं, तो वो जो जाती हैं, जो व्यक्तिगत रूप से उनसे शादी करती हैं, जो वहाँ रह जाती हैं, लेकिन इससे पूरी समाज को नुकसान है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला तो वो आदिवासी समाज मतलब या हीन भावना से ग्रसित होकर या किसी कारण से वो आदिवासी समाज से गैर आदिवासी लोगों के पास चली जाती हैं। उससे घर परिवार समाज का जो नुकसान होता है, जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक तरह से यहाँ से उसके बाद जो दोहरा जो मार पड़ता है समाज में, कि आज जो हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, चाहे चुनाव का हो या अन्य क्षेत्र में, तो आज वो लोग गैर आदिवासी के पास जाने के बाद जो आरक्षित सीट है, और आरक्षित सीट मतलब हुआ कि वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका अच्छा प्रतिनिधित्व हो, उनका हक अधिकार बढ़िया से मिले, इसलिए उस सीट को आरक्षित किया जाता है। तो वैसे सीट में वैसे महिलाओं के द्वारा अदर समाज की तरफ से उनको खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा आरक्षित सीट में जो हमारा हक अधिकार है उसमें अतिक्रमण हो गया एक तरह से। और जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए या हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए, वो हमें मिलने की जगह वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक छेद है, या कहा जाए या इस पर अतिक्रमण कहा जाए, ये हो रहा है। दूसरी बात है कि हमारी महिलाएं या बच्चियां जो वहाँ जाती हैं, उन लोगों के नाम से, जबकि ये CMT एक्ट है, कानून है, नियम है कि आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन ये ऐसा छेद कर दिया गया है कि उन लोगों के माध्यम से आदिवासी ज़मीन को खरीदा जाता है और उसके बाद वो ज़मीन
उसके माध्यम से गैर आदिवासियों के हाथों चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जगह ज़मीन, हमारा हक अधिकार इन कारण से कि हमारे जो आदिवासी लड़कियों को, जो गैर आदिवासी किसी तरह से बहला फुसला या जैसे भी या जागरूक ना होने की वजह से, और एक मतलब वो तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनका मंशा ही दूसरा है जिसको हमारी लड़कियां नहीं समझ पाती हैं, जिसके कारण पूरा समाज का वो नुकसान कर देती है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना, और यहाँ तक कि ये प्रतिनिधित्व का बात है, जब चुनाव में खड़ा होने का बात है, ये प्रतिनिधित्व का बात है। तो इस पर हम लोग इस बात को सरकार से भी ज़रूर रखेंगे कि अगर व्यक्तिगत हक अधिकार का बात है तो वो उसको ज़रूर मिले, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात है तो वैसे लोगों के हाथ में प्रतिनिधित्व ना जाए आरक्षित सीट से। ये चीज़ का हम लोग विशेष रूप से मांग रखेंगे। तो ये 3 मुद्दों पर बात हुई जिसमें सबों का सहमति बना, और इसके लिए आगे हम लोग लगे रहेंगे।